हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएसएनएल का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स का एक 2026 का बम्पर रिक्रूटमेंट, जहां पे एक 100+ वैकेंसी है बीई बीटेक और एमएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 10 साल के बाद इतना बड़ा रिक्रूटमेंट आया है बीएसएनएल का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स टेलीकॉम इन बीएसएनएल फ्रॉम ओपन मार्केट। ये वैकेंसी आई हुई है भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वैकेंसी आया हुआ है। हम देखते हैं आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 4 जून 2026। 4 जून से वैकेंसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026। डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 4 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन को आप एडिट कर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हुए किसी भी तरीके का गलत चीज भरा है या गलत डिटेल्स भरी है, तो 4 जुलाई 2026 से लेके 11 जुलाई 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपके एडिटिंग कर पाएंगे। आपका जो भी डेटा है वो करेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपका डेटा इनकरेक्ट आपने अगर बाय मिस्टेक फिल कर दिया हो तो आपका डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अराउंड अगस्त 2026 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके अराउंड आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम है, जिसके बीच में आप पढ़ाई करके ये वैकेंसी को अच्छी तरीके से पढ़ाई करके सिलेक्ट हो पाएंगे। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 100 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। 100 पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर इन बीएसएनएल। अगर आप देखेंगे टेबल ए में, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज दी हुई है। स्टेट वाइज बोले तो यहाँ पे बीएसएनएल में 21 सर्कल्स है। ऑलमोस्ट 21 सर्कल्स में अराउंड 100 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। कैटेगरी के हिसाब से यूआर, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज। और टोटल आप कॉम्पोजिट वैकेंसीज या अगर देखते हैं सारे स्टेट वाइज सर्कल वाइज, तो अराउंड 100 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की। आप स्केल ऑफ पे देखेंगे तो यहाँ पे 16,400 से लेके 40,500 तक का आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी रहेंगे जो कि आपको बीएसएनएल की तरफ से मिलेंगे। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एक सर्कल बेस्ड रिक्रूटमेंट है और आपके सिलेक्शन के बाद आपके रेस्पेक्टिव सर्कल में आपको डिप्यूट किया जाएगा। आपको एक परमानेंट सर्कल आपका दिया जाएगा। आपके मार्क्स और वैकेंसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन सर्कल वाइज डिसाइड हो जाएगा। Candidates will be allowed to provide choices among 21 circles so that the result is declared as per their preference. So guys, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बीएसएनएल में 21 सर्कल्स के हिसाब से रिक्रूटमेंट होना है। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपको 21 सर्कल्स का अपने चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस देना है। और मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगा कि आप सारे के सारे 21 सर्कल्स का प्रेफरेंस दे अपने प्रेफरेंस वाइज। अगर आप सिर्फ 46 सर्कल्स के लिए प्रीफर करते हैं, ना कि पूरे 21 सर्कल्स के लिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस दूंगा कि आप भले ही 21 सर्कल्स में आपका प्रेफरेंस भले ही ना हो, बट आप पूरे के पूरे 21 सर्कल्स का प्रेफरेंस यहाँ पे दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेशनलिटी, ओनली इंडियन नेशनल्स वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो कि सारे इंडियन नेशनल ही, सिर्फ उनको ही ये फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए एलिजिबल है। और द एप्लीकेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग प्रिंसिपल कलर्स एंड शुड हैव बाइनोक्यूलर विजन। ये एक मेडिकल टर्म है। आपको प्रिंसिपल कलर्स डिस्टिंग्विश करके आना चाहिए और बाइनोक्यूलर विजन होना चाहिए। ये मेडिकल टर्म से जो भी बीएसएनएल के मेडिकल क्राइटेरिया से आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का पूरा डिटेल्स एनेक्जर ए में दिया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
एज क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, और उनका रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज है। ओबीसी के लिए, नॉन क्रिमिलियर के लिए 33 का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, रिलैक्सेशन है। और SC ST कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उनका एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट PWD कैटेगरी से है और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी से है तो 40 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 43 और SC ST कैटेगरी के लिए 45 का एज क्राइटेरिया है। जो कि ऑलरेडी BSNL एम्प्लॉइज है उनके लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी के लिए 35 एज क्राइटेरिया है। ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 38 एज क्राइटेरिया है। SC ST कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। BSNL एम्प्लॉय जो कि PWD है, जो कि डिसेबल्ड है, उनके लिए ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एम्प्लॉइज के लिए 48 का क्राइटेरिया है। और ST ST कैंडिडेट्स के लिए 50 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेस्ट में। एक पेपर रहेगा, उसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शन दिए जाएंगे, जैसे कि 3 सेक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 और जनरल एबिलिटीज बेस्ड सेक्शन 3। ऐसे 3 सेक्शन में आपका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। The standard of paper in engineering subject will be that of engineering degree examination of an Indian university. In the general ability test, special attention will be paid to assess the candidate's capacity for general awareness. यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिग्री के, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के सेक्शंस 1 और 2 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल एबिलिटी में जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कंप्यूटर CBT टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आउट किया जाएगा और उसका डिटेल्स ऑलरेडी BSNL आपको टाइम टू टाइम आपके वेबसाइट पे अपडेट करके जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही सिंगल कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, जिसमें कि 3 सेक्शंस है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 3। 200 मार्क्स का एक एक सेक्शन रहे, जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 का 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है आपका। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 में सेम 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3 में 80 मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करता है। टोटल ड्यूरेशन आपका एग्जामिनेशन का 3 आवर्स का रहेगा और टोटल मार्क्स 480 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 480 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि टोटल 120 क्वेश्चंस कैरी करते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 और इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 3, जो कि एनेक्चर में डिटेल में डिक्लेयर किया है, वो हम आगे देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स आपका 1 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्क्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे बॉन्ड पीरियड। बॉन्ड को ऑलरेडी यहाँ पे BSNL ने डिटेल में बता दिया है कि 6 लाख रुपीज का आपको बॉन्ड फिलअप करना है। यहाँ पे 6 लाख रुपीज का बॉन्ड आपको फिलअप करना है। अगर 5 साल का नौकरी आप यहाँ पे नहीं करते BSNL में और उससे पहले अगर आप अपना जॉब ये छोड़ देते हैं सिलेक्शन के बाद, तो आपको अराउंड 6 लाख रुपीज का बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पे। और जिस भी तरीके का ट्रेनिंग यहाँ पे BSNL कंडक्ट कराएगी, उसको आपको सक्सेसफुली कंडक्ट करना है, ट्रेन होना है। और आपको सारे क्राइटेरिया, प्री रिक्रूटमेंट, प्री क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, वो भी आपको दिया जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन एग्जाम, प्री परमानेंट एग्जाम, आपको प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग है होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय ऐसे लग सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक और चांस आपको दिया जाएगा, ये प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग कंडक्ट करके आपको एग्जाम देने का। JTO फेज 1 का ट्रेनिंग 10 वीक का रहेगा, फील्ड ट्रेनिंग 4 वीक का रहेगा और JTO फेज 2 का ट्रेनिंग आपका 6 वीक का रहेगा, जो कि स्पेशलाइजेशन कोर्स रहेगा।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई फीस रखी गई है एग्जामिनेशन के लिए। जो भी कैटेगरी यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, उनके लिए 2000 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका 2000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी दिया गया है, बताया गया है, जो कि बहुत ही हाई है। बट आपको नाइलाज हो के ये फीस भरना ही है। तो आपको जो अगर एप्लीकेशन फी, अगर इस एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपका यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन बीएसएनएल फ्रॉम ओपन मार्केट। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सारे 7 डिसिप्लिन में से एक में आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करते हो। अगर आपने बीई या बीटेक नहीं किया है, तो अगर आप सिर्फ आपने एमएससी का क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो बहुत नाइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सिलेबस। सिलेबस सेक्शन 1 के लिए जैसे मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आईसीज, नेटवर्क थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेक्शन 2 में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और माइक्रो प्रोसेसर्स। ये आपका सिलेक्शन, आपका जो कि सिलेबस रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 2 का सिलेबस हमने अभी देखा। सेक्शन 3 में जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश का क्वालिफिकेशन आपका देखा जाएगा। उसके साथ ही आपके साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इवेंट्स इन द टेलीकम्युनिकेशन फील्ड्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका देखा जाएगा, ज्योग्राफी। इस तरीके का जनरल एबिलिटी का टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको किसी भी तरीके का स्पेशल स्टडी का जरूरत नहीं रहेगा फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, ऐसे बीएसएनएल का कहना है। बट भले ही आप बीएसएनएल कुछ भी गए, आपको अच्छी तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी पढ़ाई करनी है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 के लिए भी आपको अच्छे से सिलेबस के हिसाब से आपका पढ़ाई करना है। सो गाइस, हमने आप यहाँ पे देखा बीएसएनएल का बम्पर वैकेंसी आया है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स का। 2026 का बम्पर वैकेंसी है, अराउंड 100 वैकेंसीज है। बीई, बीटेक, एमएससी क्वालिफिकेशन चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और 10 साल बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की बीएसएनएल में रिक्रूटमेंट के लिए। सो गाइस, इसका पूरा से पूरा फायदा लीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स इसके साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।